नमस्कार। यह प्रशिक्षण वीडियो सभी प्रधान अध्यापकों के लिए है। इस प्रशिक्षण वीडियो में हम निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर के प्रभावी उपयोग को समझेंगे एवं यह देखेंगे कि प्रत्येक प्रधान अध्यापक निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर का उपयोग अपने दिनचर्या में कैसे कर सकते हैं। आइए समझते हैं सबसे पहले कि निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर क्या है। निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर या एनबीएमसी आपके विद्यालय के डेटा का एकमात्र स्रोत है। आपके विद्यालय से संबंधित सभी डेटा पॉइंट अब आपको एक ही स्थान पर दिखेंगे, जो कि है निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर। आपको अब विभिन्न स्रोतों से डेटा कलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधा निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर पर आके आपके विद्यालय का डेटा एवं उसकी प्रगति देख सकते हैं। परंतु आप यह सोच रहे होंगे कि इस डेटा को देखना क्यों जरूरी है। आइए थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। एक ही झलक में अब आप अपने विद्यालय का संपूर्ण डेटा निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर पर देख पा रहे हैं। आपको अलग अलग स्रोतों से इसको कलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक ही जगह पे आप अपना डेटा देख रहे हैं और इस डेटा के आधार पर आप स्वयं अपने मॉनिटर बन रहे हैं। आप स्वयं अपने विद्यालय की प्रगति देख पा रहे हैं। आप स्वयं इस प्रगति के आधार पर कुछ निर्णय ले रहे हैं, जिसके आधार पर आपका विद्यालय निपुण विद्यालय उभर के आएगा। तो यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक प्रधान अध्यापक निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर का उपयोग कर अपने विद्यालय का डेटा देखे, स्वयं अपनी मॉनिटरिंग करें, उसके आधार पर कुछ निर्णय ले, ताकि आपका विद्यालय निपुण विद्यालय बनने की ओर करीब आ सके। अब हमने यह समझ लिया है कि निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर का उपयोग करना क्यों जरूरी है। आइए देखते हैं कि आप निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर पर कैसे लॉगिन कर सकते हैं। आप अपने फोन, कंप्यूटर या डेस्कटॉप के माध्यम से निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर का उपयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए लिंक को अंकित करके आपको निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर दिख जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक को अंकित करेंगे, आपको कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें आपको साइन इन करना होगा। साइन इन के लिए आपको अपना यूजर नेम अंकित करना होगा। आपका यूजर नेम आपका प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। उसे जैसे ही आप अंकित करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आएगा, जिसमें दिए गए ओटीपी को अंकित करके आप अपनी लॉगिन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आप निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर का उपयोग शुरू कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर का उपयोग हम कैसे करें और क्या क्या डेटा बिंदु हमें निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर पर दिखाई देंगे। निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर पर आप तीन मुख्य बिंदुओं पर डेटा देख सकते हैं। सबसे पहले तो प्रत्येक प्रधानाध्यापक हेतु जो केपीआईज है, उसकी प्रगति का डेटा आप एक झलक में देख सकते हैं। दूसरा, हमारी प्रधान अध्यापकों की मासिक बैठक खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में जो की जाती है, उसके हेतु एक डेटा रिपोर्ट बनाया गया है, जो आप निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर पर देख सकते हैं। और तीसरे, सितंबर माह में हुआ निपुण असेसमेंट टेस्ट के परिणाम छात्रवार आप अब इस डैशबोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं। आइए इन तीनों बिंदुओं पर थोड़ी विस्तार में चर्चा करते हैं कि इन पर आपको क्या डैशबोर्ड दिख सकते हैं और उनका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले, प्रधानाध्यापक हेतु जो केपीआईज है, उनकी प्रगति देखने के लिए आप केपीआईज फॉर हेड टीचर्स बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहले आप आपके विद्यालय में संदर्शिका एवं शिक्षण सामग्री के उपयोग को देख सकते हैं। इस डैशबोर्ड में आपको शिक्षकों द्वारा संदर्शिका एवं शिक्षण सामग्री का उपयोग माहवार दिखाई देगा। इस डेटा के आधार पर आप शिक्षकों को संदर्शिका एवं शिक्षण सामग्री के उपयोग करने के लिए प्रेरित कीजिए एवं उनको कोई सहायता चाहिए तो वो भी जरूर प्रदान कीजिए। इसके बाद जैसे ही हम
स्टूडेंट अटेंडेंस और टीचर अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे तो हम शिक्षक एवं छात्र उपस्थिति के डैशबोर्ड देख सकते हैं। आप अपने विद्यालय की शिक्षक एवं छात्र उपस्थिति की प्रगति माहवार देख सकते हैं, उसकी प्रगति देख सकते हैं और उसके आधार पर जो उचित कदम लेने हैं या कोई निर्णय लेने हैं, वो भी इस डेटा के आधार पर लिए जा सकते हैं। बहुत ही जल्द आप निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर पर निपुण लक्ष्य ऐप द्वारा जो आकलन किया जा रहा है उसके परिणाम भी देख पाएंगे और शिक्षण प्रशिक्षण का अनुपालन का डेटा भी देख पाएंगे। जो हमारा दूसरा मुख्य बिंदु है जो हम निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर पर देख सकते हैं, वो है हमारे प्रधान अध्यापकों के लिए जो खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में मासिक बैठक होती है, जो समीक्षा की जाती है, उसके हेतु एक डेटा रिपोर्ट। यह डेटा रिपोर्ट कुछ इस प्रकार आपके ब्लॉक के लिए आपको दिखेगा और खंड शिक्षा अधिकारी के साथ जो मासिक बैठक की जाएगी उसमें आपके विद्यालय की स्थिति बाकी विद्यालयों के सापेक्ष कैसी चल रही है, वो इस डेटा रिपोर्ट में आपको दिखाई देगा। इस डेटा रिपोर्ट के आधार पर ही खंड शिक्षा अधिकारी भी समीक्षा करेंगे। तो यह अत्यंत आवश्यक है कि हम बैठक से पहले इस डेटा रिपोर्ट को जरूर निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर पर आकर देखें। यदि आपको इसको डाउनलोड करके भी देखना है तो आप डाउनलोड बटन दबाकर इस रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को अच्छे से देखें और उसमें दिए गए डेटा के आधार पर खंड शिक्षा अधिकारी से जो सहयोग एवं समाधान चाहिए उसके लिए जरूर अनुरोध करें समीक्षा बैठक के दौरान। जो निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर पर आप तीसरा मुख्य बिंदु देख सकते हैं, वो है सितंबर माह में हुए निपुण असेसमेंट टेस्ट के परिणाम। जैसे ही आप इस बटन सरल मैट 1 2023 पर क्लिक करेंगे, आपको दो बटन दिखेंगे जहां पे आपको एक बटन कक्षा 1 से 3 का परिणाम दिखाएगा और दूसरा बटन कक्षा 4 से 8 का परिणाम दिखाएगा। यदि आपको कक्षा 1 से 3 का परिणाम देखना है तो इस बटन पर क्लिक करें। यदि आपको कक्षा 4 से 8 का देखना परिणाम देखना है तो इस बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप इनमें से कोई बटन क्लिक करेंगे, आपको छात्रवार परिणाम यहाँ पर दिखाई देंगे। प्रत्येक छात्र छात्रा की प्रगति देख सकते हैं। आप यह देख सकते हैं कि कौन से छात्र ए ग्रेड में है, ए प्लस ग्रेड में है और उनकी सराहना कर सकते हैं और ऐसे कौन से छात्र हैं जिनको अभी अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है।